नमस्कार। अमेरिका ने हार मान ली है। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के साथ में ईरान के युद्ध में अमेरिका ने हार मान ली है। जो चीज़ें आ रही हैं उसके बाद अमेरिका का सन की शहंशाह ऊपर से सटक चुका है, खिसक चुका है। ढीला तो स्क्रू पहले से था, अब वो टपक चुका है। डोनाल्ड ट्रंप गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं और उसकी वजह है उनको लगने वाले एक के बाद एक झटके। ईरान घर में घुस के मार रहा है। ईरान ने अमेरिका के अंदर जाके डोनाल्ड ट्रंप को हिला दिया है। हालात जो हैं वो ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कहीं पे डाल है तो ईरान पात पात है। 24 घंटे में पिछले जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मरता क्या ना करता वाला मोड आ गया है। वो गाली गलौज कर रहे हैं, वो बहुत दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आज का वीडियो गाली गलौज पे नहीं है। मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि उन्होंने क्या गालियाँ दी हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड खराब है, हम क्यों रिपीट करें। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आज समझेंगे अमेरिका की भद्द क्यों पिट रही है, किरकिरी क्यों हो रही है, पिलपिली क्यों हो रही है, और वो कोई भी बात नहीं करेंगे जो भी हाल के वीडियो में कर चुके हैं। आज नए तथ्यों के साथ, नई चीज़ों के साथ आपको बताया कि एक अमेरिका का बड़ा सुपर डुपर टाइप का हवाई जहाज विमान होता था। ईरान ने उसको टपका लिया था। 2 पायलट थे, एक पहले मिल गया था और दूसरे पायलट को छुड़ाने के लिए अमेरिका वाले पूरे दल बल के साथ गए थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने गर्व के साथ लिखा उसको हम छुड़ा लाए हैं, उसका इलाज चल रहा है, ये वो बड़ी महान बातें। पर ये गए थे, लेने के देने पड़ गए, जिसको शब्द कहते हैं वही हुआ है। गए थे ये पायलट को रेस्क्यू कराने और इन्होंने अपने 5 कमांडो उसमें शहीद करवा दिए। जो खबरें आ रही हैं उस खबरों के हिसाब से देखिए, परस्पर दावे हैं। तो पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या था। अमेरिका ने ईरान के अंदर स्पेशल कमांडो ऑपरेशन चलाया, क्योंकि वो पायलट को निकालने की कोशिश कर रहे थे। पहाड़ी इलाके में हुआ, वहाँ पर पायलट छिपा हुआ था। और पायलट, जब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ऊपर से गिरता पायलट तो अकेला नहीं होता, जब इजेक्ट करता है उससे पैराशूट से, उसके बाद एक छोटी सी गन भी होती है। उसके पास में कम्युनिकेशन सिग्नल भेजने के लिए सैटेलाइट के ज़रिए यंत्र भी होते हैं। कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है कि कैसे सर्वाइव करोगे। उसको ट्रेनिंग होती है कि जो इत्तू सा खाना, इत्तू सा पानी तेरे को मिला हुआ है, इसको कैसे खर्च करना है, ज़्यादा दिन तक चलाना है, तमाम सारी चीज़ों के साथ में कहाँ कैसे झुकना है, छिपना है, सब ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के हिसाब से वो पायलट छिपा हुआ था पहाड़ियों में और जनता ढूंढ रही थी। ईरान की एक ब्यूटी बताऊं आपको। ईरान के लोग, एक एक आदमी ये लड़ाई लड़ रहा है। वहाँ की सरकार अकेली नहीं लड़ रही है, वहाँ की फौज अकेली नहीं लड़ रही है, एक एक आदमी। जो गांव वाले हैं ना, गांव वाले, कबीले वाले, उनके पास जो टूटी फूटी पुरानी बंदूकें हैं, उसी से हेलीकॉप्टर पे गोली चला रहे हैं। भाई, जो पुलिस है ईरान की, पुलिस के पास तो उतने हथियार नहीं, मिलिट्री वाले, लेकिन जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं वो देख रहे हैं ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है, अगर दौड़ादौड़ उस पर गोलियां चला रहे हैं अपनी वाली। ये पूरा ईरान जो है इस युद्ध को अस्तित्व की लड़ाई की तरह लड़ रहा है और ईरान में हर आदमी लड़ रहा है। ये क्रांति हो रही है भाई साहब। ये किसी देश की लड़ाई नहीं है, सरकारों की लड़ाई नहीं है। अमेरिका की सरकार लड़ रही है, इजराइल की सरकार लड़ रही है, यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच में पब्लिक भी ढूंढ रही है पायलट को, सब ढूंढ रहे ईरान के अंदर। और इसमें पता चला कि वहाँ पर ये लोग गए और पायलट को छुड़ाने के लिए पहुँच गए। अब सर्विलांस तगड़ा था, ये लगातार देख रहे थे। जब ये देख रहे थे तो इनके पास एक पैसिव टाइप का सिस्टम है। पैसिव मतलब 2 तरह के सिस्टम होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। एक होता है एक्टिव। एक्टिव वाला क्या करता है, खुद देखता रहता है, यहाँ देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, वो यहाँ से राडार किरणें छोड़ता है, टकरा के किरणें लौट के आती हैं तो पता चलता है यहाँ तो कुछ है, तो उसको देख दाख के गिरा देते हैं। अमेरिका के, इजराइल के सारे। लेकिन इनका पैसिव वाला है। क्या, इनका वाला है इंफ्रारेड पे बेस्ड। जैसे ही कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा दिखेगा हवा में, क्योंकि अब विमान चलेगा तो गर्म तो होगा इंजन, झट से डिटेक्ट कर लेता है। इसको किरण भेजने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत उसके ज़रिए कमांड देता है। तो क्या हुआ, इनके जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में घूम रहे थे, उनको उसने चपेट में ले लिया। और C-130 हरक्यूलिस एक इनका बड़ा सा, बहुत बड़ा विमान है, जिसमें ये
रसद, गोला बारूद, बम धमाके, फौज को इकट्ठा करके भर के ट्रांसपोर्ट टाइप का सिस्टम है। समझ लीजिए कि बाकी कार होते हैं तो ये ट्रक है, ये सपोर्ट विमान है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। कुछ हेलीकॉप्टर थे, इसमें ड्रोन थे, ये सब जो है वो वहाँ पर गए थे गहराई में उसको निकालने के लिए। इस बीच में गिर गए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सफल ऑपरेशन है। सफल तो है क्योंकि आप पायलट को वापस ले आए, लेकिन जब ये घिरे हैं तो इनके 5 तो कमांडो मारे गए जिनको लेने के लिए गए थे। इनका वो हरकुलिस बाबू जो था वो गिर गया, पूरा इतना बड़ा विशाल का भीम का टाइप का विमान होता है वो गिर गया। और इसके साथ साथ मुठभेड़ हुई है और अमेरिकी पक्ष को काफ़ी नुकसान हुआ है। मैंने बताया कि 5 कमांडो मारे गए, ऐसा ईरान का दावा है। अमेरिका ने अभी इसको स्वीकार नहीं किया है। और 2 हेलीकॉप्टर भी नष्ट हुए हैं, एक तो वो हरकुलिस, 2 हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन। और इसके साथ साथ ये ऑपरेशन अमेरिका का, अगर आप कामयाब कहना चाहो तो पायलट को छुड़ा लिया, नाकाम कहना चाहो तो एक के बदले 5 दे के आए। पहले आपका एक ही विमान गिरा था, अब एक विमान, 2 हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन छुड़ा गवा के आ गए, तो मतलब कुल मिला के पिट के लौटे हैं। तो ये जो चीज़ है इसने पूरा डोनाल्ड ट्रंप को हिला दिया। अमेरिका का जो अहंकार है शक्ति का कि हम पूरी दुनिया में ताकत कर सकते हैं, उसको एक छोटे से देश ने, ईरान ने, जिसकी हैसियत अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं थी, जो सालों से डिप्राइव है, इसका खाना पीना उठना बैठना सब बंद किया हुआ है, उस देश ने पटखनी मारी है। इसके साथ ही एक और चीज़ हुई है, अमेरिका की सेना ने कहा है बहरीन में जो उसका नेवल बेस है, जहाँ से 5th फ्लीट चलती है, जहाँ से इस पूरे मिडिल ईस्ट के ऑपरेशन कोऑर्डिनेट होते हैं, वहाँ के सारे जवानों को नोटिस आया, आदेश आया अमेरिका से कि इमीडिएटली जो जिस कपड़े में है, जो सामान हाथ में है, वो लेके तुरंत निकलो और अमेरिका पहुंचो। यानी वहाँ पे उस पूरे हवाले को, बहरीन में आपको बता दूं छोटा सा एक टापू है हार्मुज द्वीप से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यूएई के साथ में, उस जगह से पूरी की पूरी ये कोऑर्डिनेशन, यहाँ से पूरा का पूरा हरमुज कवर होता था। इस बेस पे ज़बरदस्त स्ट्राइक की उसने, ईरान ने इतनी स्ट्राइक की है कि कई स्ट्राइक होने के बाद 1500 वहाँ पर जो सैनिक थे अमेरिका के, उनको कहा अमेरिका आ जाओ, और वहाँ से बाकायदा इस जगह से वो लोग निकल के और अमेरिका गए हैं। और वहाँ पर जो खबरें हैं उसके हिसाब से जो उनका सबसे बड़ा एक जगह है, वहाँ पर वर्जीनिया में नेवल स्टेशन नॉरफ्लॉक्स, वहाँ पर इनको ले जाया गया। वो उनका सबसे बड़ा नेवी ठिकाना है और वहाँ पे लोगों से इनके लिए मदद मांगी गई है। और नेवी मेरीन कॉप रिलीफ सोसाइटी है, उससे कहा भैया इनको कुछ कपड़े लत्ते दे दो बेचारों को, ये वैसे ही आगे उठ के अपने बीवी बच्चों को लेके भागे हैं। और उनको करीब $1 मिलियन की वहाँ मदद की गई है। 2000 परिवारों को सपोर्ट किया जा रहा है। और कुल मिला के ये एक कहानी है जो साफ करती है कि अमेरिका किस तरह से इस जगह पे डरा हुआ है। इसी बहरीन में जो तेल रिफाइनरी है उसको भी ईरान ने उड़ा दिया है। ये साथी था अमेरिका का बहरीन। इस सारे घटनाक्रम के बीच में कतर से आप जानते ही हैं, पहले अमेरिका की सेना अपना झोला उठा के जा चुकी है। होटलों के अंदर छिपी हुई थी, उस पर इंटरनेशनल बहस शुरू हो गई कि भाई तुम लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो, ये नहीं करो। अमेरिका को वहाँ से भी निकाल के ले जाने पड़े। तो यहाँ पे कई अड्डे उड़ चुके हैं, आपको पता है। सऊदी अरब में इनका जो अवाक्स खड़ा हुआ था, वहाँ पर भी एक तेल पेट्रोल भरने वाला विमान था, 5-6 विमान उड़ा दिए थे। यानी यहाँ सब जगह, इराक तो खाली करके ही भाग गए हैं। इराक के लोगों ने एम्बेसी पे जो हमले किए थे उनका अमेरिका ने छिपा लिया था नुकसान। अब उसकी असली तस्वीरें सामने आई हैं। हालत ये हो गई है कि हर जगह से अमेरिका पिट रहा है। अब एक आदेश जारी किया गया है कि एक इंटरनेशनल संस्था है जो पूरी दुनिया में जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनको लोगों को पब्लिक डोमेन में देती है। अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि तुम सैटेलाइट की इमेज किसी को नहीं बताओगे। तो जब इस तरह से हर जगह थप्पड़ खा रहे हो, हार खा रहे हो, पिट के आ रहे हो, दौड़ के आ रहे हो, बच के आ रहे हो, अपने साथी को छुड़ाने जाते हो तो मर जाते हो, ऐसी हालत में डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग गया खिसक। डोनाल्ड ट्रंप काबू से बाहर हो गए। काबू से बाहर हो गए डोनाल्ड ट्रंप ऐसे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में एक किया है पोस्ट।
वो जो उनका ट्रुथ सोशल है, उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति हूँ, अपने ही ट्विटर बना लेता हूँ, अपने ही व्हाट्सएप फेसबुक बना लेता हूँ, सोशल मीडिया, लोग अपने आप मेरा बयान पढ़ने आएंगे तो उसी भी करते हैं पोस्ट। आप सोचिए, ये है अमेरिका काल। अब क्या हुआ, ट्रुथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट डाला। पोस्ट में उन्होंने क्या कहा, मैं मौन रहूंगा, ऐसी गाली गलौच मैं नहीं बोल सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक की है, आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, आराम से 10 सेकंड पढ़ सकते हैं आप इसको। और इसमें वो सीधे सीधे हारमुज खाली करने के लिए बोल रहे हैं, अमेरिका के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अमेरिका, माफ कीजिए, ईरान के बारे में, और कह रहे हैं अल्लाह को याद कर लो, ये करो, एकदम गुंडे वाली भाषा, एकदम अतीक अहमद टाइप की, दाऊद इब्राहिम टाइप की मान लीजिए। और कोई गिरा हुआ गुंडा आपके इलाके में हो जिसको आप जनाब कुछ ना आता हो, वो वाली भाषा है। फिल्मों में भी आप ये डायलॉग नहीं यूज कर सकते, सेंसर काट देगा, आप ये समझ लो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, और ये करने के बाद क्या हुआ आपको पता है, ईरान की इंफॉर्मेशन वॉर की पावर देखिए कि आज पूरे दिन एक वायरल हुआ है एक झूठ, एक वीडियो के साथ, जिसमें कहा गया कि ट्रंप डेड, डोनाल्ड ट्रंप मर गया है। ये खबर पूरे दिन लोग एक दूसरे से वेरीफाई करते रहे, क्या ये सही है गलत है, पूरी दुनिया में, भारत में भी, ट्विटर पे सब जगह वो वीडियो वायरल हो रहा है। क्या मर गया है, सचमुच मर गया है? कहीं पे लिखा हुआ था कि उसको गोलियां लगी हैं, कहीं पे लिखा हुआ था कुछ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। यानी तुमने जैसे, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के अपने घर में हो रहा है। जब अपने घर में हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप गाली गलौज कर रहा है। आप सोचिए किस लेवल पे पहुंचा दिया उसको। आप सोचिए चिंपांजी टाइप को भी डांस कर रहा है जोर जोर से, आप सोचिए, पकड़ा दिया उसको, और अब वो ये गाली गलौज कर रहा है, मंगलवार तक मैं कांड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी बात कर रहा है। तुम क्या करोगे यार, मैं तुम्हारे तेल के ठिकाने बंद कर दूंगा, फालतू बकवास। तुम तेल के ठिकानों पे हमले कर चुके हो, है ना, खार्ग में भी कर चुके हो आप, इसके अलावा आपने उनके और तमाम सारी रिफाइनरियों के, परमाणु पे करूंगा, दो परमाणु ठिकानों पे कर चुके हो, और कहां नहीं करोगे? किस बात की धमकी दे रहे हो जो पहले से कर चुके हो? तब तो आपने सोचा नहीं। आपके पानी का प्लांट खराब करूंगा, तब भी आपने नहीं सोचा। और एक बात याद रख लो, आप क्या कर लोगे, उसके 15,000 बिजली के प्लांट है, मैं कई बार बता चुका हूं, कितने खराब कर लोगे। लेकिन अब यह पक्का हो गया है कि जब ये करोगे तो जवाब में ईरान करेगा, और वो कर सकता है, ये पक्का हो गया। मतलब अब ईरान जवाब देने में सक्षम है, ईरान के पास भरपूर हथियार हैं। और ये जो कहते थे कि उसका आसमान खाली पड़ा हुआ है, हम जहां घुसेंगे मारेंगे, ना ना बेटा, घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हो आप। एयरफोर्स भी ऊपर से इसने अपने सीनियर सारे फौज के अधिकारियों को हटा दिया, जिनको एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी, जो हैंडल कर सकते थे, उनकी सुनी नहीं, पले हुए हैं। ऊपर से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। अब वो जो अजीब हरकतों में आप सोचिए, जो कासिम सुलेमानी था, भाई ईरान में एक बहुत जिम्मेदार आदमी था, उसकी भतीजी और भतीजी की बेटी अमेरिका के नागरिक हैं। बोले हम इनकी नागरिकता छीनते हैं, अरेस्ट कर लिया। और इससे आप एक चीज़ और जान लीजिए, बीच में रुक के बता दूं, हमारे देश के बहुत सारे जिम्मेदार पदों पे लोग, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, चाहे विदेश मंत्री हों, उन सबके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में कारोबार करते हैं। आप सोचिए, इस तरह का अगर अमेरिका का रवैया रहता है और दुनिया भर के लोगों के बच्चे अगर वहाँ पे हैं, तो क्या ये जैसे कि किडनैपर उठा के बच्चे को अपने पास ले जाता है और कहता है कि वो बढ़िया से खा रहा पी रहा मस्त है, लेकिन अगर चूं चपड़ की तो हो जाएगा। तो क्या ये लोग इस घटना के बाद से, चाहे वो हमारे डोवाल साहब हों या हमारे दूसरे एस जयशंकर जी हों या जो भी लोग हों, क्या अमेरिका से पंगा लेने के बारे में सोचेंगे? क्या स्वतंत्र फैसले ले पाएंगे? क्या वो अवॉइड नहीं करेंगे कन्फ्रंटेशन? और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने गाली गलौज की है, आपको नहीं लगता कि विश्व गुरु जो है वो मायावती बन चुके होंगे अब? इस तरह से जो आदमी, जो अभद्र आदमी है, उसके सामने उनके दोस्त की क्या विसात, मायापति की तरह सक पका के बैठ गए होंगे। ये सब हो रहा है। इस बीच में एक और घटना होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाली दी, उसके 4 घंटे के अंदर व्हाइट हाउस पे आके किसी ने गोलियां चलाई, और ये सीधे धमकी थी डोनाल्ड ट्रंप को। कोई घायल नहीं हुआ, हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक चुनौती है कि तुमने ईरान को गाली दी, तुमने अल्लाह का नाम लिया गलत शब्दों के साथ में, इस सब के साथ में, फला के साथ में, तो झेलो। ईरान में जो लोग हैं, वो ईरान के बीच वाले, ईरान में रहने वाले तो लड़ ही रहे हैं,
जो विदेशों में ईरानी रहते हैं वो सब अपने अपने देश को छोड़ के ईरान में आ रहे हैं कि ईरान को आज ज़रूरत है, वो अमेरिका से लड़ रहा है। ये जज्बा आपको धरती पे कहीं नहीं मिलेगा। अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए हर आदमी लड़ रहा है। और इसीलिए अगर अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा के 100 साल भी लगा दे, वहाँ की ज़मीन पे भी कब्जा कर ले, तब भी ईरान हार मानेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। वो मानेगा ही नहीं। और इसीलिए दुनिया के बाकी देश 40 देश मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया हरमुज क्लीन करने के लिए हम बातचीत करते हैं, खाली कराने के लिए। ईरान कह रहे हैं इनको बोलो लड़ाई बंद करें और गारंटी देंगे कभी दोबारा हमला नहीं करेंगे, आएंगे नहीं दोबारा, हिम्मत नहीं है इधर आ जाएं, लिख के दें अब नहीं आएंगे। और लिख के नहीं, चीन से गारंटी दिलाएंगे अब नहीं आएंगे। ठीक है, हम खोल देंगे हरमुज। अब आप सोचिए, तो वॉर बंद करनी पड़ेगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मुझसे बात करो। अबे बात क्या करे तुमसे भाई, मुझसे बात करो वरना मैं चमकाट मार दूंगा, मुझसे समझौता कर लो। ये कौन सी बात हुई यार? समझौता तो आदमी खुद करता है, तुम समझौता करने के लिए धमकी दे रहे हो। कुल मिला के अजीब अजीब से लोग अजीब अजीब तरीकों से धांधली करके क्या करके पता नहीं कैसे सरकारों में बैठ जाते हैं। जनता खिलाफ है, सारी अप्रूवल्स माइनस में जा रही हैं। क्या करोगे? ऐसा ही आजकल का दौर है। जो भी है, पर ये बेहद अफसोसनाक है। जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह का भाषण, जिस तरह की धौंस धमकियाँ, सारी नैतिकताएं छोड़ देना, नागरिक ठिकानों पे बम गिराना, बिजली घरों पे बम गिराना, पेट्रोल की रिफाइनरी पे बम गिराना, पेट्रोल के खार द्वीप पे तो पेट्रोल के भंडार पे बम गिरा दिया इसने, पुलों पे बम गिराना, ये सब हो रहा है। यानी एक आदमी को ये गलतफहमी है कि मैं हूँ अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और कानून हमारे लिए नहीं है। शेर कोई कानून नहीं मानता, शेर जो करता है वही जंगल का कानून हो जाता है। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर ये 10-15 दिन, महीना भर और चला लिया इन्होंने, तो पब्लिक तो पीटेगी पीटेगी, बाकी देश भी पीटेंगे। और आज इनकी हालत जो हो चुकी है वो आपको पता है। इनके जो मिसाइल विसाइल का खजाना है वो भी ना के बराबर हो गया। इमरजेंसी टाइप का इजराइल के चक्कर में कुछ ज़्यादा 10-15 दिन और चला दी तो इनको सड़क चलता लड़का लपड़ मारे निकल जाएगा, जो इनका सीन होने वाला है। जो भी है, लेकिन बेहद गंदी, बेहद शर्मनाक, गिरी हुई एब्स्टीनियन भाषा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख को तो छोड़ दीजिए, मवाली से भी हम अपेक्षा नहीं करते। वो ड्रगिस्ट जो सड़क पे पड़ा होता है ड्रग्स लेके अमेरिका में, उससे भी हम अपेक्षा नहीं करते कि वो किसी से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे। और करता है तो सड़क चलते लोग भी पीट देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी सिचुएशन को समझ गए होंगे और आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि पूरी तरह से आज जो रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप की, वो रिएक्शन एक हारे हुए आदमी की रिएक्शन है। क्योंकि जो व्यक्ति जीत रहा होता है वो कंपोज रहता है, संतुलित रहता है, उसका मन शांत रहता है। जो हार रहा होता है, वो हड़बड़ा रहा होता है, वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। दुआ कीजिए कि ये पागल ना हो जाएं, और पागल होने से पहले इनको पद से हटा दिया जाए तो दुनिया के लिए अच्छा है। क्योंकि ऐसी हालत में तो अमेरिका का तो जो इन्होंने करना था कर ही दिया और कर ही रहे हैं लगातार। बाकी देशों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। नमस्कार, जय हिंद।